हेलो। हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपने पहले भी मेरी सी कुंडली बना रखी है। देखो जी, आपको मैंने पहले भी ये बात बताई होगी कि आपके ऊपर राहु ग्रह की महादशा चल रही है। तो देखो जी, जैसे कि आपके ऊपर, क्योंकि राहु आपका एक तो वैसे ही 8वें घर में बैठा है और बैठा भी नीच का है, जो मतलब सबसे इसकी खराब प्लेसमेंट है। मतलब बिल्कुल खराब जगह बैठा है। और इसी की चल रही है आपके ऊपर महादशा। और देखो जी, राहु की चल रही है महादशा और अभी 28 तक है। और केतु की चल रही है अंतरदशा। दोनों पापी ग्रह हैं और दोनों ही नीच के बैठे हैं। और तीसरी नेगेटिव बात, शनि की चल रही है 37, जो कि अभी 3.5 साल की बाकी है। 3.5 साल हो चुके हैं आपके ऊपर शनि की 37 चली को। तो कहने का मतलब आपके ऊपर जो समा अभी वर्तमान में चल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। देखो जी, पापी ग्रहों की दशाएं चल रही हैं। राहु की महादशा है, केतु की अंतरदशा, और दोनों ही आपके नीच के बैठे हैं। और तीसरी नेगेटिव बात, शनि की 37 चल रही है। शनि चलो आपका फिर भी अपने घर में बैठा है, इस कुंडली में राजयोग कारक है। लेकिन फिर भी देखो जी, 37 का मतलब ये होता है बंदे के जो भी कर्म होते हैं, अच्छे बुरे जो भी बंदा कर्म करता है, शनि उस हिसाब से भी उसे अच्छे बुरे फल देता है। और आपको मैंने शायद ये बोला भी था कि पहले शुक्र ग्रह का रत्न आपने शायद पता नहीं धारण किया है या नहीं, क्योंकि शुक्र आपका जो लग्नेश है, अगर लग्नेश अच्छा हो तो कुंडली के दूसरे ग्रह भी ज़्यादा खराब फल नहीं देते। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है, राहु के ऊपर यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो चलिए बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले हम राहु ग्रह के ही बारे में फिर दोबारा से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे जरूरी क्या है इस राहु ग्रह को जानना, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। बड़ा आपकी लाइफ में जो बड़ा असर है, कम से कम आप ये सोच लें, इन तीनों ग्रहों का आपके ऊपर ज़्यादा असर है, राहु का, केतु का और 37 का। बड़ा असर आपके ऊपर राहु ग्रह का है। कम से कम 70 से 80% आपकी लाइफ में जो असर है वो इस राहु ग्रह का है। 20% असर केतु ग्रह का है और बड़ा जो असर है वो शनि की 37 का भी है। मतलब अगर कहा जाए पूरा 100% शनि का भी असर है, राहु का भी असर है, कम असर केतु का है। तो बारी बारी बात करते हैं तीनों ग्रहों के बारे में। सबसे पहले राहु ग्रह के बारे में बात करेंगे। और राहु आपका बैठा है यहाँ पे भाई 8वें घर में बैठा है। और आपको मैं पहले शायद ये बता भी चुका हूँ कि जो 12 ग्रह होते हैं किसी न किसी चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे कि जो पहला ग्रह होता है ये जातक का शरीर होता है, ये उसके शरीर के बारे में बताता है, उसके शरीर की बनावट, उसका रंग रूप, उसकी पर्सनैलिटी, उसका सर मस्तक। दूसरा घर उस जातक के धन के बारे में बताता है। तीसरा घर उस जातक के छोटे भाई बहनों के बारे में। यानी कि पहला घर आपके शरीर के बारे में बताएगा, दूसरा घर आपके धन के बारे में, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में, 5वें घर से आपकी संतान के बारे में पता करेंगे, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, 7वां घर आपकी पत्नी का, 8वां घर आपकी आयु का, 9वां भाव आपके भाग्य का, 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार का, 11वां घर है लाभ का और 12वां घर है खर्च का। कहने का मतलब जो 12 ग्रह हैं आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि ये मैंने बोला कि ये 7वां ग्रह है, 7वां ग्रह है आपकी पत्नी का। तो पत्नी के लिए यहाँ पे देखो जी 8 नंबर लिखा है, मालूम कौन है, ये मंगल। इस मंगल को देखेंगे और इस घर के ऊपर इस शुक्र और सूर्य की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। ये 5वां ग्रह है, मैंने बोला आपकी संतान का। तो संतान के लिए इस घर का जो मालक है, 6 नंबर लिखा है, मालूम कौन है, बुध। इस बुध को देखेंगे और इस घर के ऊपर इस मंगल की दृष्टि है, इसको भी देखेंगे। ऐसे ही ये जो दूसरा घर, अभी आपको मैंने बोला कि आपके धन का है, अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है कि आपके पास कितना पैसा, आपका बैंक बैलेंस, धन संपत्ति देखनी है, इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का भाई मालक कौन है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, मालक है ये बुध, जो कि खराब बैठा है। यानी कि आपके धन के बारे में इस बुध ग्रह से भी पता करेंगे। और यहाँ पे जो केतु बैठा है इसको भी देखेंगे और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। तो देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है, मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, आपको जो भी परेशानी आ रही है, अगर आपको पत्नी संबंधी परेशानी आ रही है या संतान को लेके कुछ भी, आप उन घरों का जो मालक है उसको देख लो, बस उसके उपाय कर लो। और जो भी ग्रह ने अच्छे बुरे फल देनी है, जैसे कि गुरु आपका अच्छा बैठा, ठीक है, अच्छे फल कब देगा, जब जब इसकी दशा आएगी। और जो ग्रह खराब है उन्होंने खराब फल कब देनी है, जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। जैसे कि भाई आपके ऊपर दशा किसकी है, राहु ग्रह की। अभी दूसरे ग्रहों का कोई रोल ही नहीं है, बड़ा असर किसका है, इनका आपके ऊपर, राहु ग्रह का, केतु का, इनका है। तो आपकी लाइफ में चाहे जितने मर्जी ग्रह अच्छे बैठे हैं उनको तो छोड़ ही दो, बड़ा असर इन ग्रहों का, तो इनका भी आपके ऊपर ज़्यादा असर है, इनका आपकी लाइफ में ज़्यादा रोल है। तो राहु 8वें घर में बैठा है, 8वें घर में ये मैं हजारों कुंडलियां देख चुका हूँ। जब भी राहु 8वें घर में बैठ जाता है, ये 12 घरों में से इसकी सबसे खराब प्लेसमेंट होती है। मतलब ये ज़्यादा खराब फल अगर देता है तो 8वें घर में बैठ के देता है। जैसे कि आपका राहु 8वें घर में बैठा है, तो ये खराब फल क्या देखता है। एक तो देखो जी, क्योंकि 8वां घर है आयु का, मृत्यु तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या,
ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, एक तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, दिक्कतें आएंगी लाइफ में, इसकी दशा में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी, प्रथम प्रयास में तो सफलता नहीं मिलेगी, परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी। ये आपका आठवां अगर मैंने बोला रोग का है तो आपको पेट का रोग दे सकता है, पेट में विकार आ सकता है, या कोई गुप्त रोग दे सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, शत्रु बढ़ाएगा, गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपके ऊपर हमला हो सकता है, एक्सीडेंट में चोट वगैरह लग सकती है, कर्जा हो सकता है सर के ऊपर, रोगी बनाएगा, पैरों में कष्ट दे सकता है। देखो जरूरी नहीं सभी रोग हों आपको, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, लेकिन ये मैंने कुंडलियाँ देखी हैं काफ़ी ऐसी, मतलब जब भी आठवें घर बैठता है बंदे को ये चीज़ें देता है। इसके अलावा राहु यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा, इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, यहाँ से ये दूसरे घर को देखेगा। दूसरा घर मैंने बोला धन का है, तो धन की हानि कराएगा, धन आपको धन ही नहीं बनने देगा, जितना मर्जी धन कमा ले धन जोड़ नहीं पाएंगे आप। धन को लेके दिक्कतें, परेशानियाँ, क्योंकि इस घर का मालिक वो भी देखो जी खराब बैठा है, उसके ऊपर भी राहु की दृष्टि है। परिवार के सुख में कमी, वाणी को कुठार। चौथे घर को देखेगा माता मकान वाहन संबंधी खराब फल। 12वें घर को देखेगा खर्च कराएगा फजूल के। हाँ आपको घर से दूर ले जा सकता है, जहाँ पे आपका घर है वहाँ से दूर जाना पड़ सकता है, चाहे वो अपने ही देश में हो चाहे विदेश में हो। तो राहु भाई आपको ये सबसे नेगेटिव तो आपकी सेहत को ख़राब करेगा, आपकी सेहत के मामले में आपको स्वास्थ्य के मामले में ख़राब कर सकता है, वात रोगी बना सकता है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो समझ लो कि जो राहु ने आपको मतलब 100% बुरे फल देने थे, वो समझ लो देगा आपको सिर्फ 5 से लेके 10%, मतलब ज़्यादा नहीं देगा। अगर ये गुरु की दृष्टि ना होती फिर तो भाई आपको ये नरकमय आपका जीवन बना देता। शुक्र करो कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि एक तो गुरु की दृष्टि में वैसे ही अमृत है, और ये जो राहु जहाँ पे बैठा है ये गुरु का अपना खुद का घर है, जिसकी वजह से राहु यहाँ पे ज़्यादा बुरे फल, ज़्यादा क्या बिल्कुल मतलब देगा, कम मात्रा में देगा। और आपको मैं एक फार्मूला बता दूं, सभी ग्रहों के पीछे मैंने देखो एक नंबर लिखा है, जैसे कि गुरु के पीछे 11 नंबर लिखा है, राहु के पीछे 8 नंबर लिखा है, शनि के पीछे 24 नंबर लिखा है, शुक्र के पीछे 1 नंबर लिखा है और अस्त भी लिखा है, बुध के पीछे 26 नंबर लिखा है और अस्त भी लिखा है, मंगल के पीछे 18 नंबर। ये नंबर क्या है भाई, ये इनका बल है, इन्हें हम डिग्री देख कहते हैं। ये डिग्री देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। आपको मैं इस एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि शुक्र अस्त बैठा है, बुध अस्त बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे मृत बैठे हैं। मृत यानी कि वो जैसे कि बंदा मर जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, डेड हो गया, बस खत्म है। ऐसे ही समझ लो कि वो ग्रह मतलब मृत बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो अच्छे फल देंगे कम मात्रा में, अगर बुरे फल देंगे तब भी कम मात्रा में, क्योंकि मर ही गए तो कुछ डेड ही हो गए तो क्या करेंगे, उसके पल्ले है ही नहीं कुछ। अगर देंगे भी आपको मतलब जो भी अच्छे बुरे फल देंगे, अगर अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से, क्योंकि बल नहीं है। अगर कोई ग्रह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, जैसे एक बच्चा होता है 1-2 साल का, उस अवस्था में बैठा है। वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से, क्योंकि देखो जी बच्चा है, बल ही नहीं है उसमें। अगर कोई ग्रह 27 28 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा है, जैसे एक बूढ़ा इंसान होता है 90-100 साल का, उस अवस्था में बैठा है, उसमें भी बल कम होगा, जिसकी वजह से वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से, क्योंकि बल कम है उसमें। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे जवान बैठा है। जवान होने की वजह से वो ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो अब यहाँ पे राहु के पीछे क्या लिखा है, 8 नंबर, यानी कि ये भाई आपका यहाँ पे पूरा जवान बैठा है, हट्टा कट्टा है पूरा, जैसे कि 20-25 साल का लड़का होता है उस अवस्था में बैठा है। लेकिन आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपके लिए अच्छी बात ये गुरु है, बस इस गुरु की वजह से राहु के बुरे फलों में, जो इसने बुरे फल 100% देने थे, वो देगा सिर्फ आपको 5-10%, मतलब बहुत कम मात्रा में देगा। फिर भी भाई आपके ऊपर इसका असर है। आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आपको अगर इसके बुरे फल से बचना है, इसकी शरण में चले जाओ। जरूरी नहीं कि बुरे फल, देखो अच्छे फल भी लेने हैं, खाली ये तो नहीं बुरे फल कम कर दिए, फायदा क्या, अच्छे फल भी लेने हैं। अगर अच्छे फल लेने हैं इसकी शरण में जाओ। तो देखो क्या करना है इसका भाई, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ कि इसका बल जो होता है वो हमने कम करना है। इसके लिए एक तो आप इसका कम से कम 2 माला मंत्र जरूर करो।
ओम राम राहवे नमः करते रहना जब तक इसकी महादशा है। दूसरा, इसका एक कवच का पाठ होता है, वो भी लाजमी है आपको। कवच क्या करेगा? आपके शरीर की रक्षा करेगा, आपके शरीर का कवच का काम करेगा। राहु मंत्र और कवच का पाठ जरूरी है। इसके अलावा हो सके महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। तीसरा, इसका एक दान है सतनाजा, वो आपने करना है, रेगुलर दान करना है सतनाजा। सतनाजा कैसे बनाना है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। इसके अलावा राहु ग्रह के उपाय के ऊपर भी एक अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसके उपाय करने, कभी भी इसका रत्नदान नहीं करना। तो इसके अलावा देखो जी, यहाँ पे इसने मतलब खराब फल देने थे, लेकिन आपके लिए अच्छी बात है, लकली बात ये है कि गुरु की दृष्टि की वजह से इसके बुरे फल में कमी आएगी। जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं वो आप इसके मंत्र आप करें, इसका कवच का पाठ करें, इसका दान करें, ताकि इसके बुरे फलों में कमी आए। आगे बात करते हैं दूसरा असर किसका आपके ऊपर। देखो जी, केतु का भी आपके ऊपर 20% असर है आपकी लाइफ में। और केतु जरूरी नहीं कि इसकी अंतर से खत्म हो जाएगी, मतलब 8वें महीने में खत्म होगी तो इसका असर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन सभी ग्रहों का असर लाइफ टाइम रहता है। ये नहीं कि राहु की महादशा 28 में खत्म होगी तो उसके बाद अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनका जो असर है मतलब लाइफ टाइम रहता है, लेकिन कम मात्रा में मिलता है। ज़्यादा कब मिलता है? जब इनकी दशा अंतरदशा आती है। तो अभी आपके ऊपर देखो असर किसका है? केतु ग्रह का। और केतु आपका बैठा है, वो भी नीच का बैठा है। इसके ऊपर देखो जी, जैसे कि राहु के ऊपर चलो गुरु की दृष्टि है, उसके बुरे फलों में तो कमी आ गई, लेकिन केतु के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, बल्कि इसके ऊपर मंगल की क्रूर दृष्टि है, और मंगल की ये शत्रु राशि है। और इस घर का जो मालक है वो भी खराब बैठ गया। तो केतु भी यहाँ पे आपको, ये तो आपको बिल्कुल मतलब मेरे हिसाब से 100% खराब फल ही देगा, क्योंकि नीच का बैठा है। खराब फल क्या देगा? ये आपका धन का घर है। जो भी आप मतलब देखो, पैसा कमाना अलग चीज़ है, पैसे को जो जोड़ना होता है, पैसा जो मतलब हम बैंक बैलेंस में रखते हैं या उसे जो ज़मीन खरीदते हैं, मतलब आपके पास जो भी बैंक बैलेंस है, आपकी जो धन संपत्ति है, वो इस घर से देखेंगे कि आप मतलब कितना पैसा सेव कर रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो, जोड़ रहे हो। तो कहने का मतलब आपका ये दूसरा घर है धन का। जो भी आप धन कमा रहे हो, जोड़ रहे हो, धन संपत्ति इस घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, आपकी वाणी का भी है। तो ये चीज़ें देखेंगे यहाँ पे बैठे केतु से भी। और इस घर का जो मालिक है, 3 नंबर लिखा है, मालिक कौन है? बुध। बुध से भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। और नेगेटिव बात क्या है कि केतु भी यहाँ पे खराब फल देगा। इस घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, वो भी इस घर का नुकसान करेगा। इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी इस घर का नुकसान करेगा। और इस घर का जो मालिक है बुध, वो भी खराब बैठा है। तो आप खुद सोच लो इस घर के आपको क्या फल मिलेंगे? खराब फल ही मिलेंगे। खराब फल क्या मिलेंगे? धन को लेके दिक्कतें, परेशानियाँ, धन जोड़ नहीं पाएंगे आप, जितना मर्जी लाइफ में धन कमा ले, धन को लेके परेशानियाँ, दिक्कतें चली रहेंगी लाइफ में। धन खर्च होता रहेगा। ये केतु धन आपका जोड़ने नहीं देगा। धन आएगा लाइफ में, लेकिन धन खर्च होता रहेगा, अचानक से धन की हानि करवा देगा। इसके अलावा ये दूसरा अगर परिवार का, परिवार के सुख में कमी, वाणी का, वाणी को कठोर। ये देखो जी, दूसरा अगर आपके चेहरे का है, चेहरे के ऊपर चोट वगैरह लग सकती है। इसके अलावा केतु छठे घर को देखेगा, शत्रु रो कर्जा से परेशान कर देगा। 10वें भाव को देखें, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके बुरे फल से बचना, राहु का आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। रही बात केतु ग्रह की, इसका भी देखो जी, मंत्र जाप करें। छोटे मोटे उपाय कहीं हैं, टाइम खराब करने वाला काम है। बेस्ट उपाय है मंत्र जाप। करते रहें जब तक इसके अंतर से, वैसे भी लाइफ टाइम करते। राहु केतु का तो लाइफ टाइम नियम बना ले, करते रहें, क्योंकि नीच के बैठे हैं, इनका तो देखो जी जरूरी है। तो केतु ग्रह का भी एक नियम बना के कम से कम इसका भी 1 या 2 माला, 1 माला वैसे जरूर करें। ओम कीम केतवे नमः, बहुत जरूरी है। रोजाना कुत्ते को रोटी डालें। मंत्र आप सबसे बेस्ट उपाय है, इसका जरूर करें आप। आगे बात करते हैं इस घर का जो मालिक है, बुध की बात करते हैं। बुध भी देखो जी खर्च के घर में बैठा, ये खर्च का घर है। धन का मालिक बुध है, तो उठ के चला गया खर्च के घर में। तो बुध क्या करेगा? यहाँ पे धन आपका खर्च कराएगा। बुध भी आपका खराब बैठा है, और बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है इस घर का जो मालिक है। तो दोनों घरों का मालिक कौन है? बुध। 6 नंबर वाला आपका 5वां घर, जो कि आपकी संतान का भी है, आपकी पढ़ाई का है, आपकी बुद्धि का है। और 3 नंबर वाला आपका दूसरा घर, जो कि आपके धन का, परिवार का, वाणी का। तो दोनों घरों का मालिक बुध है, बैठा है 12वें घर में। 12वां घर खराब घर माना गया, इसे खर्च का घर कहते हैं। जेल यात्रा, अस्पताल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, शत्रु, मुकदमा, कला, क्लेश, अपयश, निंदा, चोरी, राज दंड, काफ़ी खराब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। जहाँ पे चला गया बुध, बैठा भी मंगल घर में, जो कि इसका शत्रु है। और दृष्टि भी इसके ऊपर राहु की पड़ रही है। देखो जी, नेगेटिव बात है कि दृष्टि भी राहु की पड़ रही है, क्योंकि राहु की दृष्टि में क्रूरता है। इसकी जो थोड़े थोड़े बहुत अच्छे फल उसमें तो बिल्कुल कमी कर देगा।
तो बुध को सही करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो भाई देखो, बुध की दशा भी जब भी आएगी ये भी आपको बिल्कुल खराब रहेगी। वैसे भी बुध जरूरी नहीं कि दशा में ही खराब फल देगा, वैसे भी इसका जो असर है आपकी लाइफ टाइम रहेगा। क्या असर रहेगा? खर्च उठ के चलेगा, धन उठ के चलेगा खर्च के घर में। ये कर्जे का भी घर कहा गया है, कर्जे के घर को देख रहे हैं तो आपको कर्जदार बनाएगा बुध, क्योंकि धनहीन योग बना है। धनहीन योग के कारण आपको सदैव धन को लेकर परेशानियां आएंगी, धन संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियां। ऐसा जातक मित्रों से भी धोखा खाकर धन का नाश करवा लेता है। जितना मर्जी धन कमा ले, धन किसी ना किसी प्रकार का खर्च होता रहेगा, और इसकी दशा में बहुत ज़्यादा धन संबंधी परेशानी आएंगी। दूसरा, अगर परिवार का, तो पारिवारिक कई बार होता है कि पारिवारिक संपत्ति भी नहीं मिलती, यदि मिल भी जाए तो किसी प्रकार जातक के हाथों में आके खर्च उसे जातक खर्च कर देता है। कुटुंब का सुख संयोग नहीं मिलता, क्योंकि बुध देखो जी पांचवें घर का मालिक जो कि संतान का है, तो संतानहीन योग बना। संतानहीन योग के कारण कई बार संतान होती ही नहीं, अगर हो भी गई तो संतान के लिए कष्टकारी होगी, जातक के लिए संतान कष्टकारी रहेगी। संतान को भी लेके आपको कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी परेशानियाँ। जहाँ तो संतान विलंब से हो सकती है, जहाँ संतान हो भी गई उसका जीवन नरकमी होगा, या संतान के द्वारा आपको परेशानियाँ आएंगी, जहाँ आपकी संतान ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगी। संतान संबंधी भी परेशानी है, क्योंकि संतान का मालिक भी बुध है, उसके ऊपर भी राहु की दृष्टि है, बैठा भी खराब घर में है। लेकिन देखो जी वही बात, अगर आप इसके बुरे फलों से बचना चाहते हैं, इसका भी मंत्र आप लाइफ टाइम करें, कम से कम एक माला ओम बूम बुद्धाय नमः करते रहें, या इसके एक बार मंत्रों को सिद्ध करें। वैसे तो मंत्र आप इसका भी लाइफ टाइम करें, क्योंकि देखो जी अगर धन नहीं, देखो अगर आपके पास धन आ गया तो लाइफ में सभी सुख मिल जाएंगे। अगर धन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसलिए धन का सुख अगर मिल गया तो लाइफ में सब कुछ मिलेगा। इसलिए धन के मालक बुध हैं, तो इनका तो देखो जी लाइफ टाइम नियम बना ले, कम से कम एक माला मंत्र जाप जरूर करें, ओम बूम बुद्धाय नमः। तो आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल वैसे कुंडली में मार्केश है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे फल जरूर देगा, क्योंकि बैठा चलो मित्र राशि में है, गुरु ग्रह के घर में बैठा जो कि इसका अति मित्र है, और बैठा भी 11वें घर में जो कि लाभ का घर है। और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस 7वें घर का मालक है। 7वां घर है आपकी पत्नी का, आपके विवाह का। अगर आपकी पत्नी का आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। इस घर का जो मालक मंगल है उसको देखेंगे, और इस घर के ऊपर शुक्र और सूर्य की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। तो देखो जी मालक अच्छा बैठा है, जिसकी वजह से क्या होगा, और बैठा भी लाभ के घर में। देखो आपका विवाह उठ के चला गया लाभ के घर में, वैसे आपको विवाह के बाद आपका कुछ भाग्योदय जरूर होगा। पत्नी आने के बाद आपका मतलब असल में कुछ भाग्योदय जरूर होगा पत्नी के भाग्य के द्वारा। तो पत्नी क्योंकि उठ के चलेगी लाभ के घर में, पत्नी से भी आपको आर्थिक मतलब मिलती रहेगी। और मंगल मतलब आपको विवाह का सुख अच्छा देगा। तो मंगल क्योंकि मार्केश भी है, खर्च का भी स्वामी है, लाभ के घर में बैठा है, वैसे धन कमाने के साधन आपके जरूर कई बढ़ाएगा। धन कमाने के साधन जरूर होंगे, कई होंगे आपके। और ये थोड़ा सा देखो जी खर्च के घर को भी देख रहा है, धन के घर को भी देख रहा है जो कि शत्रु राशि है, और 5वें घर को भी देख रहा है, 5वें घर में भी शत्रु राशि है। वैसे पुत्र के योग बना देगा मंगल आपके। फिर भी संतान के मामले में कोई ना कोई दिक्कत जरूर है, क्योंकि शत्रु राशि है। वैसे मंगल पुरुष ग्रह है तो पुत्र के योग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी संतान को लेके और धन को लेके परेशानियां जरूर आएंगी मंगल की वजह से भी। तो फिर भी एक बार मंगल ग्रह के भी मंत्रों को सिद्ध कर लेना आगे चल के। तो चलिए आगे बात करते हैं इस गुरु ग्रह की, जिसकी आपके ऊपर आने वाली है दशा 28 के बाद आएगी। और गुरु जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपको टोटली ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। वैसे कुंडली का मार्केश है, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु देखो जी सबसे शुभ ग्रह माना गया है, और बैठा भी यहाँ पे मित्र राशि में है, सूर्य ग्रह के घर में बैठा, सूर्य इसका अति मित्र है, और गुरु बैठा भी 11 डिग्री का है। और यहाँ से ये 5वीं दृष्टि इस घर के ऊपर पड़ेगी, अपने घर के ऊपर, 7वीं 10वें भाव के ऊपर, और 12वीं पड़ेगी बुध के ऊपर। वैसे बुध के जैसे कि मैंने बताया था कि राहु भी बुध को देख रहा है, तो बुरे फल में इसके बढ़ाएगा, लेकिन गुरु भी देख रहा है बुध को, तो थोड़ा बहुत बुरे बुध के मतलब बुरे फल में कुछ कमी जरूर आएगी, क्योंकि बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो बात करते हैं कि गुरु क्या अच्छे फल देगा। देखो जी गुरु यहाँ पे बैठा चौथे घर में, चौथा घर है आपकी माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, आपकी भूमि जमीन जायदाद का, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें, नौकर चाकर, इन चीज़ों का सुख देखना है, इस चौथे घर को देखेंगे। और चौथे घर का जो मालिक है वो सूर्य है, सूर्य को भी देखेंगे, और इस घर के ऊपर जो गुरु बैठा है उसको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर वैसे राहु की भी दृष्टि है, नवम, राहु को भी देखेंगे।
वैसे यहाँ पे गुरु अच्छा फल देगा। अच्छे फल क्या देगा आपको? माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। कुछ संघर्ष के बाद वैसे मिलेगा, लेकिन आपके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुखों से ये जातक युक्त होगा। पांचवी दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर। आठवां घर आयु का है, उम्र आपकी लंबी कर देगा। राहु के बुरे फलों में आएगी कमी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर। वैसे शत्रु राशि है, फिर भी क्योंकि इस घर का मालक अच्छा बैठा है तो नौकरी व्यापार के लिए भी अच्छा है, कामकाज के लिए भी अच्छा है, इसकी दशा मतलब अच्छी जाएगी। 12वें घर को देखेगा, खर्च का भी घर है। वैसे आपका जो खर्च वैसे धार्मिक कामों के ऊपर ज़्यादा होगा। गुरु मतलब आपको अच्छे फल ही देगा। इसकी जब भी दशा आएगी, जो आएगी 28 के बाद, वो तो आपकी अच्छी जाएगी, तकरीबन आपको अच्छे फल ही देगा। फिर भी एक बार जब भी इसकी दशा आएगी उस समय इसका भी मंत्र जाप आपने जरूर करना है, क्योंकि इसके थोड़े बहुत बुरे फल आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये मार्किश भी है। वैसे लाभ का भी मालिक है, लाभ उठ के चलेगा चौथे घर में। वैसे ज़्यादातर तो अच्छे फल ही देगा, फिर भी उस समय इसका मंत्र जाप जरूर करना, ताकि इसके ज़्यादातर अच्छे फल ही आपको मिले। तो आगे बात करते हैं। देखो जी, यहाँ पे शुक्र और सूर्य की इनकी बात कर लेते हैं। पहले शुक्र ग्रह की बात करते हैं। और शुक्र ने आपको 100% अच्छे फल देने हैं, लेकिन नहीं दे पाएगा। उसके दो कारण हैं। एक तो यहाँ पे 1 डिग्री का बैठा है। 1 डिग्री फार्मूला क्या था? कोई भी ग्रह जब 1 2 3 डिग्री का बैठा होगा, जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल, कितनी मात्रा में? 10 से लेके 20, मतलब कम मात्रा में। क्योंकि शुक्र, पहला कारण ये है कि वो बच्चे के रूप में बैठा है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये कि अस्त बैठ गया। अस्त का आपको मैंने क्या बोला था कि कोई भी ग्रह अगर अस्त होगा, जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि मृत चला गया। तो कहने का मतलब भाई, शुक्र आपका मतलब इस पूरी कुंडली का, जैसे एक घर का जो मालक होता है, ऐसे ही इस पूरे घर का जो मालक है ये शुक्र है। और वही देखो जी, मृत बैठा है, अस्त बैठा है, बलहीन बैठा है, तो लाइफ में सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि शुक्र, जैसे कि ये 7वां घर आपकी पत्नी का, चौथा घर आपकी माता का, 5वां घर आपके बच्चों का है, ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपका शरीर है, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि पहला घर आपका है। आपके बारे में बताएगा पहला घर, आपके शरीर के बारे में, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, जो भी आपके बारे में पता करना है, शुरुआती जीवन, आपका व्यक्तित्व, वो हम इस घर, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का जो मालक शुक्र है उसको देखेंगे। और शुक्र अपने घर में बैठा है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, शुक्र खुद के अपने घर में बैठा है, हजारों अच्छे फल देने हैं। देगा कैसे? बल ही नहीं है, मृत्यु बैठा है, कैसे अच्छे फल देगा? इसका अच्छी क्वालिटी का आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इसका अच्छी क्वालिटी का वाइट टॉप 5 रतनदार जरूर करें, या ओपल पहने। वैसे हीरा इसका काफ़ी महंगा होता है, चलो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ। तो शुक्र मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा। वैसे देखो जी, अच्छे फल ही देने हैं, खराब फल तो देगा नहीं। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, छठे घर का मालक है। लग्नेश होने करने से छठे घर का दोष नहीं लगेगा। सबसे पहली बात, शुक्र आपके शरीर का मालक है, तो आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाएगा, यानी कि जातक बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होगा, कभी रोग परेशान नहीं करेंगे आपको। जातक रोगों से बचा रहेगा, निरोग होगा, सेहतमंद होगा। जातक का स्वास्थ्य अच्छा, बुद्धि अच्छी, तेज दिमाग वाला। शुक्र सुंदरता का कारक है, जातक बहुत ज़्यादा सुंदर होगा दिखने में, कामदेव की तरह सुंदर होगा, सुंदर स्वरूप। शुक्र यहाँ पे मालव्य योग लेके बैठा है। मालव्य योग देखो जी, कि पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। और शुक्र के पास जो डिपार्टमेंट है वो लग्जरी लाइफ का। लग्जरी लाइफ मतलब जो भी देखो जी, भूमि, मकान, वाहन, ऐसे सभी जो सुख होते हैं शुक्र के पास हैं, तो आपको सभी सुख देगा। जातक के पास अच्छी गाड़ी, अच्छी भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख अच्छी मात्रा में। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी का सुख अच्छा। विवाह का कारक है, विवाह का सुख अच्छा। जातक के पास 2 3 मंजिला घर, 2 3 वाहन, मतलब सभी भौतिक सुख आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। जातक हंसमुख होगा। थोड़ा सा शुक्र आपको काम को भी बनाएगा। जातक काम वासना अधिक होती है। जातक का रहन सहन अच्छा होगा, खान पीन अच्छा होगा। जातक अच्छे कपड़े पाएगा, अपनी सज संवरने के ऊपर ज़्यादा धन खर्च करेगा। मतलब शुक्र भाई आपको बहुत अच्छे फल देगा। जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा, ऐशो आराम से जीवन जीने वाला होगा। साथ में बैठा है सूर्य है, तो सूर्य भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। तो कहने का मतलब भाई, शुक्र ने अच्छे फल देने हैं। देगा कैसे? बल ही नहीं है इसके। अगर अच्छे फल चाहिए, 2 उपाय हैं। एक तो आप अच्छी अच्छी क्वालिटी का रत्नदार करें, दूसरा इसका आप मंत्र जाप जरूर किया करें, कम से कम 1 माला। नियम बना लिए तो आपको लाजमी है, मंत्रों के द्वारा भी आप इसका बल बढ़ा सकते हैं। इसलिए भाई मंत्र जाप जरूर करें, रत्न भी जरूर पहने, और मंत्र जाप भी जरूर करना है अपने। कम से कम 1 माला इसका भी जरूर करें आप। बात करते हैं साथ में बैठे सूर्य ग्रह की। और अभी आपको जो शुक्र के मैंने अच्छे फल बताए भाई, मिलेंगे नहीं आपको।
बल ही नहीं है। दो अभी आपको मैंने बोला है कि अच्छी जमीन जायदाद ऐसे फलान टीम का ये देगा, देगा कम मात्रा में देगा, बल ही नहीं है, बल बढ़ाओ इसका, फिर देखो कैसे लाइफ में सफलता मिलती है। या फिर मंत्र आप करो। तो सूर्य देखो जी, सूर्य यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इसे चौथे घर का मालिक है। चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का, घरेलू सुख। इस घर को पहला घर मान के देखें तो 10 नंबर में बैठा है। वैसे शुक्र घर में बैठा है, लेकिन शुक्र अपने घर में बैठा है, जिसकी वजह से सूर्य भी यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। तो सूर्य अच्छे फल क्या देगा, एक देखो जी, चौथे घर के आपको जो भी अच्छे फल है वो देगा। जैसे कि आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा देगा। सूर्य राजा ग्रह है, सूर्य आपके सर के ऊपर बैठा है। सरकार का कारक है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। पिता का कारक है, पिता से भी लाभ मिल सकता है, पिता से संबंध अच्छे कर देगा। सूर्य मान प्रतिष्ठा का कारक, इसकी दशा में काफ़ी मान प्रतिष्ठा होगी। सूर्य फिर भी आपको अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। जैसे कि आपको थोड़ा सा क्रोधी बना सकता है, आंखों में कष्ट हो सकता है, वात पित्त के कारण शरीर में कोई कष्ट बना रह सकता है, रक्तचाप, हृदय रोग का भय आपको लगा रह सकता है। वैसे ज़्यादा नहीं, फिर भी सूर्य तकरीबन अच्छे फल ही देगा। जातक साहसी होगा, सूर्य के समान तेजस्वी होगा। फिर भी एक बार आप इसके भी लाइफ में मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, ताकि इसके जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं उसमें कमी आए। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, लास्ट में आपके बचे हैं चंद्रमा और शनि। पहले शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 10 नंबर वाला आपका नवम भाव जो कि भाग्य का है, भाग्य, धर्म, ईश्वर की भक्ति, पिता का सुख। 11 नंबर पर आपका 10वां भाव जो कि आपकी नौकरी पार का, कारोबार का, मान प्रतिष्ठा का। शनि की 3 दृष्टियां यहाँ से बैठ के इस घर को देखेगा, तीसरे घर को देखेगा, और ये अपनी उच्च राशि को देखेगा, छठे घर को। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है, मकर राशि खुद के अपना घर है, और योग कारक है कुंडली में। अति योग कारक अपने घर में बैठे का बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि भाग्य का मालिक अपने घर में बैठा हो मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो शनि आपको भाई 100 में से 80-90% अच्छे फल ही देगा, क्योंकि अगर बंदे का भाग्य ही आपके साथ है, देखो जी यहाँ पे आप सबसे अच्छी फल क्या देगा, आपका जो भाग्य है आपका साथ देगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा। जातक परम भाग्यशाली होगा, जातक किस्मत वाला होगा, जिसकी वजह से चाहे राहु केतु जितने मर्जी दूसरे ग्रह खराब है, लाइफ में मतलब सब कुछ आपको जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। तो शनि भी भाई आपको बहुत अच्छे फल देगा। इसकी दशा जब भी आगे बहुत अच्छी जाएगी। यहाँ पे पंच महापुरुष योग में से एक उत्तम योग लेके बैठा है, शस्य योग, पद्म सिंहासन योग भी बना है। ऐसे जाते तो कोई पिता का भी घर, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, धन धर्म बंधु मतलब सभी सुख आपको लाइफ में मिलेंगे। नौकरी व्यापार का सुख अच्छा, क्योंकि देखो कर्म का भाव का मालिक भी शनि है। जो भी आप काम काज करेंगे उसमें के लिए भी अच्छा है। नौकरी व्यापार में भी सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा। जातक धार्मिक होगा, बुद्धिमान होगा, दयालु होगा, परोपकारी होगा, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला होगा। ईश्वर की भी ऐसे जातकों के ऊपर विशेष कृपा होगी। शनि की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी आपकी। तो वैसे यहाँ पे विश्व योग बना है, लेकिन वो यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है। तो शनि भी देखो जी, मतलब आपको ये नवम भाव विदेश का है, विदेशी संबंधों से भी लाभ हो सकता है, विदेशी व्यापार से लाभ होगा, विदेश में भी आपके भाग्य देने के योग हैं। तो शनि की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। और 7.5 चल रही है। 7.5 देखो जी अलग चीज़ है, जरूरी नहीं कि शनि, चलो आपको मान लिया शनि आपका अच्छा है तो शनि की 7.5 आ गई तो शनि अच्छे फल, ऐसा नहीं है। मान लो आपके कर्म अच्छे नहीं है, जब से आप पैदा हुए आप मतलब बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, किसी के साथ किसी का पैसा मार रहे हो, आप मतलब कर्म अच्छे नहीं कर रहे, आप खुद सोचो। तो शनि चाहे अच्छा बैठा आपका, आपको अच्छे फल देगा नहीं। शनि एक जज है, न्याय के देवता। ये बंदा जो भी कर्म कर रहा है उस हिसाब से उसे अच्छे बुरे फल देते हैं। इसलिए भाई अपने कर्म अच्छे रखो। शनि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं तो बैठा भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छे फल नहीं देगा। कर्म अच्छे रखो, मंत्र आप करो इसका जरूर। इन तीनों ग्रहों का तो मंत्र आपको जरूरी है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। तो एक माला रात के समय शनि ग्रह का भी मंत्र आपको लाजमी है। ओम शम शनिश्चराय नमः, बहुत जरूरी है। बात कर लेते हैं साथ में बैठे चांद ग्रह की। तो चंद्रमा यहाँ पे वैसे शत्रु घर में बैठा है, लेकिन साथ में दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा का खुद का अपना घर, अपने घर को देखेगा तो अपने घर के लिए अच्छा करेगा। वैसे भी यहाँ पे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ पे अपने घर में बैठा है, तो चंद्रमा को भी मजबूर होने की यहाँ पे अच्छे फल देने पड़ेंगे। थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, क्योंकि विश्व योग बना हुआ है, जिसकी वजह से खराब फल क्या देगा, थोड़ा सा जातक मानसिक चिंता ज़्यादा करेगा। लेकिन फिर भी देखो जी, चंद्रमा की वजह से भी जातक अच्छे फल ही देगा। जातक पराक्रमी होगा, क्योंकि अपने पराक्रम का घर का मालिक चंद्रमा है। जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा, निडर होगा,
और मेहनत उठ के चलेगी। भाग्य घर में जहाँ तक अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य उदय लाइफ में जरूर करेगा। तो इसके अलावा जहाँ तक चंद्रमा की दशा भी वैसे अच्छी जाएगी आपकी, इसकी दशा में भी भाग्योदय होगा। ठीक है, नवम भाव में बैठा है, आपको धार्मिक बनाएगा। तो चंद्रमा भी आपको मतलब ये भी विदेश यात्रा करवा सकता है, आपकी लंबी यात्राएं की भी यहाँ पे संभावना बनी हुई है। तो कहने का देखो मेरा मतलब ये है कि ग्रह आपके काफ़ी अच्छे भी बैठे हैं कुंडली में, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। तो आपको मैं ये बोलूँगा कि शुक्र ग्रह का जो रत्न है वो है हीरा। हीरा वैसे काफ़ी महंगा है, आप उसकी बजाय वाइट टॉप आज रत्न या ओपल रत्न पहन सकते हैं। वाइट टॉप आज रत्न को आपने मुझे अपना वेट सेंड नहीं किया, तो अपना वेट मुझे बता देना, आपको बता दूंगा कितनी रत्ती दान करना है आपने। इसको देखो जी, इसको खरीद लेना है आपने वाइट टॉप आज को, और इसे आपने चांदी में जड़वा लेना है। शुक्रवार के दिन दान करना है सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। दान करने से पहले एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है, और राइट हैंड की ये जो लंबी फिंगर है इसमें दान करना है। शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आएगा उस दिन इसे दान करना है। एक बार इसे दान करने से पहले एक माला शुक्र ग्रह का मंत्र करना है, उनसे प्रार्थना करनी कि मैं आपका रत्न दान करने लगा हूँ, और दान कर लेना है। आपको एक बार मैं मोटा मोटा फिर बता देता हूँ भाई, राहु ग्रह का कम से कम एक माला तो जरूर करें। एक माला राहु ग्रह का, एक माला केतु ग्रह का, एक माला शनि ग्रह का, इनका तो जरूर करें। और बुध ग्रह का सुबह, इनका रात के समय करना है, तीनों ग्रह का एक माला। और दिन के समय आपने शुक्र ग्रह का एक माला, एक माला बुध ग्रह का, इनका जरूर करना है। बाकी जो भी आपके सवाल होंगे लिख लेना, फ़ोन करके पूछ सकते हैं।